अशोक जी ने जो उत्प्रेरक का काम किया है इन चारों दलों के लिए कि आ जाओ मैदान में, झिझक क्यों रहे हो। मुझे एक बात याद आ गई, अशोक जी की पार्टी ये चाह रही कि अभी 1.5 साल सरकार चुनाव में है, कम से कम आप चाह रहे हो कि कल से बेरोजगार हो जाएं सब, हैं? क्या करें, इस्तीफा दे दें, फिर क्या करेंगे। अभी सरकार में है, गाड़ी है, घोड़ा है, लाभ है, लश्कर है, बत्ती है, जलवा है, जलाल है, फोन में करंट है। और अशोक यादव ऐसी सीख दे रहे हैं कि कल से सिटी बस में घूमो, ऐसी सीख दे रहा हूं भैया। मुझे याद है कि मनमोहन सिंह की सरकार थी तो एक नेताजी का वक्तव्य मैंने पढ़ा, दूसरे कार्यकाल की बात थी। अशोक भाई सुन लीजिए, नेताजी ने कहा कहीं किसी भाषण में या किसी उसमें तो अखबार में छपा कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि जितनी भी समस्याएं हैं देश में, किसान की, गरीब की, मजदूर की, पिछड़े की, अगड़े की, उन सब के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, आदि आदि का। मैं उनसे मिला 1-2 दिन बाद, मैंने नेताजी से कहा, मैंने जब सबके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है तो आप तो अपनी चिट्ठी राष्ट्रपति का भेजो समर्थन वापसी की। तो अशोक जी मालूम उनने क्या कहा, उनने कहा ले ऐसी सलाह दे रहे हमें, बोले हमारे गिराई गिरेगी सरकार, नहीं ना, हमारे लिए और मुसीबत करा दोगे। इतनी समझ सबको होती है अशोक जी। आप कह रहे हो कि पीडीए के लिए भीड़, तुम बढ़े चलो, बढ़ के जाएं कहां। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है, थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अभी 1.5 साल की सरकार है, ये बड़ा विषय है, प्रैक्टिकल विषय यही है। आप आ ही जाएंगे इसकी गारंटी इनको दिख नहीं रही। दिख रही होती तो कुर्बानी दे भी देते मंत्री पद की। आप भी आओ नहीं और यहां से भी चले जाए, मतलब गलत गजब कर रहे हो महाराज। उतना तो वो लोग भी दिमाग रखते हैं। देवेंद्र प्रमुख जी, ये बेमौसम शहनाई क्यों बज रही है। ब्याह हो तो शहनाई बजे, समझ में आता है क्या, कुछ मसला है। आपकी पार्टी का एक बड़ा निषाद चेहरा जिसको भाजपा ने राज्यसभा में भेजा, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में संजय निषाद से पुराना नेता है। संजय निषाद जब बहुत पहचान नहीं रखते थे, उनकी उतनी बड़ी पहचान नहीं थी संजय की। जब जयप्रकाश निषाद की पहचान थी, वो 2 बार दर्जा प्राप्त मंत्री थे, मायावती की सरकार में उनका एक अपना सिस्टम था। एक उसको संजय निषाद कह रहे कि तो 2 छुटवैया नेता है, इससे मेरी बेइज्जती कराई जा रही है। और जयप्रकाश निषाद कह रहे हैं कि मेरे सामने तो वो संजय निषाद की हैसियत क्या है। आपके सहयोगियों के साथ आपकी पार्टी के नेताओं का ये तू-तू में क्यों चल रहा है। लक्ष्मी नारायण ने माफी मांग ली, ठीक, लेकिन बोले तो वो भी बहुत टेढ़ा थे। अनिल राजभर ओम प्रकाश के लिए बोलते ही कि इनके तो हल्दी तब लगी जब हमने इनको पर हाथ रखा, नहीं उससे पहले कभी जीते हो तो बता दो। ऐसा क्यों है कि आपका राजभर नेता ओम प्रकाश राजभर को टारगेट करे, आपका जाट नेता अजीत सिंह के लड़के को टारगेट करे, आपका निषाद नेता निषाद संजय को टारगेट करे। ऐसा कुछ तो मामला गड़बड़ है। एक सीरियल आता जिसमें वो कहते कुछ तो गड़बड़ है। और अशोक भाई कह रहे हैं कि आप ये होम्योपैथी वाला इलाज कर रहे हो, मीठी गोली खिला खिला के आदमी को बिल्कुल नीतीश कुमार की स्थिति में पहुंचा देते हैं। अमिताभ सर, मेरी आवाज मिल रही है आपको। बिल्कुल, आपकी आवाज तो वैसे ही गूंज रही महाराज जी। मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आपने वो लास्ट वाली बात में निष्कर्ष निकाल दिया, मुझे वहां नहीं आना पड़ा। अब मुझे अशोक जी की बात जो मिल गई, इनकी आवाज मिल नहीं रही थी, आज थोड़ा दिक्कत हो रहा जब वो बोल रहे थे। और नहीं, वो मूल बात ये कह रहे थे कि आप होम्योपैथी वाला इलाज करते हो, मीठी गोली खिला के आदमी को नीतीश कुमार बना देते हो, एक मूल बात था। और दूसरी मूल बात ये थी, वो आपके सहयोगियों से कह रहे थे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, मत डरो। वो आपके सहयोगियों को उत्प्रेरित कर रहे थे
कि सरकार छोड़ो, सड़क पे आओ। देवेंद्र जी। सर दोनों बहुत गहरी बात है जी। और सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि एनडीए गठबंधन जो है ये एक रिकॉर्ड है और आपसे बड़े कोई निष्कर्ष निकाल नहीं सकता इस चीज का टोटल का, कि जब से बना आज तक बहुत शानदार तरीके से चल रहा है और ईश्वर ने चाहा, भगवान ने चाहा तो बहुत अच्छा आगे होने वाला है और भी। और दूसरी बात, जिस तरीके से मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज जो विपक्ष बाट देख रहा है बैठकर, वो जो एक रास्ता तलाश कर रहा है, वो ये सोच रहा है कि कहीं से कुछ मिल जाए, थोड़ा सा भी मिल जाए। अगर कोई विवाद, कोई परिवार में, कोई आपस में कोई बात हो जाती है, कोई कहन सुहन होती है, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि इतना बड़ा परिवार है कि मुखिया के ऊपर मुखिया बैठे। अभी तो शुरुआत हुई है, आप देखना कि कैसे पटाक्ष होगा और कितनी जल्दी ये घटना हुई है। लक्ष्मी नारायण जी की जुबान फिसली। देखिए, हम डंके की चोट पर बोलने वाले हैं सर, जो सच्चाई है। और जैन जी का कद, अजीत सिंह जी का कद हमसे ज्यादा कौन जानेगा। जब हमारा जिला है, हम पश्चिम से निकलते हैं, उनकी राजनीति, चौधरी चरण सिंह की राजनीति को कोई पश्चिम माता है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, नमन करता है पश्चिम की जमीन को। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर वो वहां से निकले हुए थे, मुझे कहने में क्या कोई गरज थोड़ी है। मैंने उस दिन डिबेट में बोल दिया था जिस दिन उनकी बात आई थी। ये तो उस दिन भी सफाई देने का अवसर मुझे पड़ा था कहीं किसी चैनल पर। तो मैं अब भी फिर ये कह रहा हूं कि उन्होंने जिस हिसाब से बोला, ठीक है, बहुत अच्छा तो ये रहा कि उससे बढ़िया उन्होंने वापसी की। बड़ी बात ये होती है सर, अगर कोई मिस्टेक हो जाए, कोई गलती तो हो जाए, उस पर बड़ा दिल दिखाएं और माफी मांगने का साहस रखें। जी सर। और दूसरी बात, अशोक जी जिस तरीके से कह रहे हैं, एक बार थोड़ा सा झांकना है। आज जो सम्मान सिखा रहे हैं, जब मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बार इनको याद होगा शायद, अगर मध्य कमलनाथ की बात मैं याद दिला दूं, किसी जूते से तुलना की थी, फुटबॉल बना हुआ है उत्तर प्रदेश की जब बात आई थी। एक सीट के लिए अखिलेश जी को जो शब्द मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। और एक मसूद हैं हमारे सांसद, उनकी बात भी आपने सुनी होगी। मैं उसकी नहीं कर रहा, राहुल गांधी की। अभी तक राहुल गांधी तक नहीं वही बात। ये आप लोगों के साथी हैं आज भी। और आपको जो केजरीवाल ने दिखाया आई ना, कम से कम छाछ तो बोले छन्नी भी बोले जिसमें 72 छेद। अशोक जी, आप तो बोल ही नहीं सकते। हमारे जैसे गठबंधन पर जिसकी मिसाल दी जाती है, जिसके संगठनात्मक की सीख से आप जैसे लोग चलते हैं, उसमें कहीं गुंजाइश आपको लगी, बहुत अच्छी बात है और हमें मौका दिया। मैं ये कहता हूं सर, शॉर्ट में ही कह दूंगा अपनी बात को, कि आने वाला 2027 ऐसा गठबंधन होगा, ऐसा ऐतिहासिक गठबंधन होगा कि अब तक तो हाथ मिले हैं, गले मिलाकर चुनाव लड़ा जाएगा और जिसका जो अधिकार है वो दिया जाएगा। हमारे पास देने के लिए बहुत कुछ है और बड़ा दिल है और हमें साथ लेकर चलना आता। ठीक बात है। भाजपा कह रही है कि अभी तक हाथ मिला के चुनाव लड़ते थे, अब की गले मिल के चुनाव लड़ेंगे। रोहित अग्रवाल, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अभी भी मौका है, छोड़ो सरकार, आ जाओ हमारे साथ सड़क पर। रोहित अग्रवाल। भार्गव जी, आप सुन रहे हैं? यही प्रश्न आपसे। समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ, सड़क पर संघर्ष करो, अगर हिम्मत है तो। देखिए अमिताभ भाई, सपा क्या कहती है, चार चरित्र चेहरा इनका जो है उत्तर प्रदेश में जग जाहिर दिखाई देता है। तो भाजपा बहुत बढ़िया वाकई। हम लोग सपा को बड़े करीब से जानते हैं। अशोक जी ने अभी बहुत लंबी लंबी बात करी गठबंधन। इन्होंने बसपा से गठबंधन किया, क्या किया, कांग्रेस से 2 बार 3 बार गठबंधन करके फिर दोबारा किए, निषाद पार्टी के साथ गठबंधन करके इन्होंने तोड़ा, आरएलडी के साथ गठबंधन करके इन्होंने तोड़ा। उसके बाद संजय चौहान जो थे, उनको इन्होंने गाड़ी दिया तो बेचारे से गाड़ी भी नहीं दिया। इन्होंने केशव देव मौर्य के साथ। तो यह जो गठबंधन है, गठबंधन इनका है। और ये करते क्या है, समाजवादी पार्टी करती क्या है, छोटे दलों को लेकर के उनको तोड़ने का काम करती। मैं याद दिलाना चाहूंगा थोड़ा सा अमिताभ भाई, 2008 का प्रकरण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, जब हम चुनाव में थे, उस समय पार्टी स्वेल भारतीय समाज पार्टी को विलय कराने के लिए बलिया के कार्यालय पे शिवपाल चचा जी गए थे। आदरणीय मुलायम सिंह ने फोन करवाया था। और अगर अशोक भाई को जानकारी है तो पता कर लेंगे, यह सच्चाई है। और
समाजवादी पार्टी 2003 से लेकर अब तक केवल भारतीय समाज पार्टी तोड़ने का काम तो करती है। कई राजभरों को ले जा करके अपने यहाँ पैसा और मलाई गाड़ी दे करके डेली गाली दिखाती है। केवल भारतीय समाज पार्टी इससे चिंता नहीं करती है। केवल भारतीय समाज पार्टी के नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर राजभर समाज को जगाने का काम किया, अति पिछड़ा समाज को सम्मान दिलाने का जगाने का काम किया। उनके अंदर वो हवा भर। ठीक है दयाराम जी, एक मिनट दयाराम भाई, एक मिनट समझ गया, एक मिनट मूल बात, एक मिनट रुको भाई, रुको भाई, मूल बात है आप इनके ऑफर को अभी स्वीकार नहीं कर रहे फिलहाल कि सरकार छोड़ो सड़क पे आओ, आप इस ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहे। मूल बात इतनी है जो मेरी समझ में आई। ठीक बात। रोहित अग्रवाल जी, आपके पुराने पार्टनर रहे समाजवादी पार्टी, वो कह रही है कि अगर गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की लड़ाई लड़नी है तो फिर सरकार छोड़ो, आओ सड़क पर। वो चारों जो भाजपा के सहयोगी दल है उनको वो ये प्रेरणा दे रहे हैं कि सरकार छोड़ो। अभी 1.5 साल सरकार का बच्चा, बताओ अभी से मतलब कह रहे संन्यास ले लो, भरी जवानी में को संन्यास लेगा? अभी तो 1.5 साल है सरकार का। नहीं, देखिए अमिताभ जी, मुद्दा ये नहीं है कि सरकार का कितना समय बचा है कितना नहीं बचा है। मुद्दा ये है कि समाजवादी पार्टी तो हमारी पार्टी की ही उपज है, हमारी पार्टी से ही निकले हुआ एक वृक्ष में से एक शाखा है समाजवादी पार्टी। ठीक है, उनका राजनीतिक कद बड़ा हो गया धीमे धीमे करके। हम राजनीतिक तौर पे उतना छल नहीं कर पाए जनता के साथ जो छल समाजवादी पार्टी ने किया जनता के साथ। हम ईमानदारी से जनता की सेवा करते रहे, समाजवादी पार्टी छल के रास्ते पे चल के आगे बढ़ गई। समाजवादी पार्टी को तो हमने मौका दिया था ना, हम तो उनके साथ थे। 2019 का चुनाव हमने इनके साथ लड़ा, 2022 का चुनाव इनके साथ लड़ा। भाई कितनी चिंता कर ली इन्होंने जनता के मुद्दों पे। तो ये तो खुद ही भस्मासुर हैं, अपने स्वयं भस्मासुर हैं और जनता के लिए तो काम करना चाहते नहीं। आज ये क्या सड़कों पे हैं क्या? जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं आओ सड़कों पे, अरे आप तो विपक्ष में हो भाई, आप खुद ही सड़कों पे नहीं हो, आप हमसे कह रहे हो आओ सड़कों पे। अरे आज आप हमें समस्या तो बताओ कि भाई ये समस्या है जिस मुद्दे के ऊपर आप आओ सड़कों के ऊपर। आज हर मुद्दे के ऊपर तो काम हो रहा है, युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है, किसानों को उनकी फसल का मूल्य मिल रहा है। और आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना ना, उन्होंने खुद बताया कि वो खुद पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं। और राष्ट्रीय लोकदल में माननीय जयंत चौधरी जी का क्या कद है कि कोई प्रधानमंत्री भी अगर आएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो माननीय जयंत चौधरी जी से मिले बिना वो वहां से नहीं जा सकता, वो चाहे किसी पार्टी का हो। कोई मुख्यमंत्री अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश में आएगा तो वो माननीय जयंत चौधरी जी से मिले बिना नहीं जा सकता, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिम उत्तर प्रदेश में जमीनी तौर पर जुड़ी हुई पार्टी है, किसानों से जुड़ी हुई पार्टी है और अपने कोर को समझती है बेहतर तरीके से। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय लोकदल निरंतर जनता की सेवा के लिए काम कर रही है। समाजवादी पार्टी किस लिए काम कर रही है? समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करती है, पूजा पाल पीडीए नहीं थी क्या? पूजा पाल क्या थी? एक अपराधी के ऊपर उन्होंने अगर सवाल उठा दिया तो उनको निकाल के बाहर फेंक दिया आपने। जैसे दूध में से मक्खी निकाल के बाहर फेंकी जाती है, ऐसे आपने पूजा पाल जी का इस्तेमाल किया और आपने एक अपराधी के ऊपर उन्होंने जब टिप्पणी की तो आपने निकाल के बाहर कर दिया। तो पूजा पाल भी जो पीडीए का हिस्सा थी ना, वो तो एक महिला विधायक भी थी, उसके बावजूद आपने निकाल के दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया। और ये ओम प्रकाश राजभर जी जो यहाँ बैठे हुए हैं, ये भी तो समाजवादी पार्टी के साथ रहे हैं। और संजय निषाद जी भी समाजवादी पार्टी के यहाँ गए थे और समाजवादी पार्टी ने उनके साथ क्या हश्र किया था, उनके ऊपर फर्जी मुकदमा 302 का दायर करवा दिया था समाजवादी पार्टी ने। तो समाजवादी पार्टी का चरित्र तो जग जाहिर है अमिताभ जी। अब ये यहाँ पे बैठ के अगर संत बने और बताएं कि नहीं साहब हमारे साथ आओ, संघर्ष करना है, अरे पहले खुद तो संघर्ष कर लो, पहले खुद तो जनता के मुद्दे उठा लो, तब तो दूसरे को बुलाओ कि संघर्ष करना है। अरे बसपा से आपने गठबंधन किया, वो आपका टूट गया। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, रोज गाली गलौज होती है आपकी, कौन चिरकुट नेता है, कौन कमलनाथ वमलनाथ, किस तरीके की भाषा का प्रयोग होता है वहां पे। वो जो इनके सांसद हैं कांग्रेस के, वो किस तरीके से कह रहे हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं रहने वाला है समाजवादी पार्टी के साथ। अजय राय जी स्वयं कहते हैं कि मुख्तार अंसारी अपराधी है। अजय राय जी एक बार नहीं बोलते, तब समाजवादी पार्टी का मुंह नहीं खुलता है। पर एक पूजा पाल जी ने जैसे ही तारीफ कर दी सरकार की कानून व्यवस्था की, उनको निकाल के बाहर कर दिया आपने। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।